शामिल करेंदे हैं कबीर वाला दे नवाही इलाका नबीपुरी जायदाद दे तनाजे ते पेश आए इंसानियत सोज वाकया सगा चचा भतरीजी दे उत्ते जुल्म सितम दे पहाड़ ढा दिते जायदाद दे कब्जा करन दी कोशिश मुबैना तौर ते गुंडा अनासी नाल मिलते चादर चार दीवारी दा तकद्दुस पमाल करेंदे होए मिर्जाई ते धीरी वर्गी भतरीजी दे सगे चाचे दा डंडे सोटे नाल तशद्दुद मुतासिरीन सरापा एहतजाज हुकाम तू नोटिस गिनण दा मुतालबा सगे चाचे दी मुबैना धावे दी वीडियो सरायकी टीवी दी स्क्रीन ते देख सकदे हे। एक बारी बाल तो आपको आगाह करेंदे पए हैं कबीर वाला च अफसोसनाक वाकया पेश आए नवाही इलाका नबीपुर जायदाद दे तनाजे ते पेश आए इंसानियत सोज वाकया सगा चचा भतरीजी दे उत्ते जुल्म सितम दे पहाड़ ढा दिते जायदाद दे कब्जे दी कोशिश मुबैना तौर ते गुंडा अनासिर नाल मिलते चादर चार दीवारी दा तकद्दुस पमाल करेंदे होए भरजाई ते धीरी वर्गी भतरीजी ते सगे चाचे दा डंडे सोटे नाल तशद्दुद मुतासिरीन सरापा एहतजाज हुकाम तू नोटिस गिनण दा मुतालबा सगे चाचे दी मुबैना धावे दी वीडियो सरायकी टीवी दी स्क्रीन ते देख सकदे मुतासिरीन दा मजीद क्या आखण है आओ तो भी सुन वेंदे हैं। जी मेरा नाम अजीम सरदार सरगढ़ है। हम लोग नबीपुर मौजा नबीपुर तहसील कबीर वाला जिला खानेवाल के रहायशी हैं। यहाँ पे 4 तारीख को मेरे हस्बैंड के छोटे भाई ने हवेली के अंदर पूरी गुंडागर्दी की है और यहाँ पे आप 50 बंदों के साथ वो आया है। यहाँ पे 6 खवातीन क्रिमिनल खवातीन थी, 6-7 औरतों को लेके आए हैं। उसने यहाँ पे मेरे पे तशद्दुद करवाया, मेरी बच्चियों पे तशद्दुद करवाया और साथ हमारे लीगल एडवाइजर थे उन पे शदीद तशद्दुद करवा के उनको अपने डेरे में बंद कर दिया, हफ्ते बेजा में कर लिया। उसके बाद हम पुलिस को 15 पे हमने उसी टाइम कॉल करनी शुरू कर दी जैसे ये अपने बंदे लेके आए और साथ 6-7 क्रिमिनल खवातीन को लेके आया। तो हमने फौरी तौर पे 15 पे कॉल शुरू कर दी और उनको बताया कि ये हो रहा है नबीपुर में ना। तो पुलिस बड़ी देर लगा के कोई 2-2.5 घंटे के बाद पुलिस वहां पे पहुंची है जब ये मामला अरूज पे था और पूरी गुंडागर्दी हो रही थी। पुलिस आई है, पुलिस ने ये सब कुछ देखा है कि 50-60 बंदा वो लेके आया हुआ है और साथ अपनी औरतों को लेके जो 6 खवातीन को लेके क्रिमिनल को लेके साथ आए हैं और उन पे तशद्दुद करवाया है, मेरी बच्चियों पे तशद्दुद करवाया। 200 बंदा बाहर देख रहा था जब उसने मेरी बच्ची के ऊपर तशद्दुद वहां पे करवाया है और मेरे पे तशद्दुद करवाया, मेरी दूसरी बच्ची पे करवाया, हम सब पे तशद्दुद करवाया। यहाँ पे एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसके तहत मुझे मजबूरन आज मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। ये मेरा घर है, ये मेरा आबाई गांव है और यहाँ पे 4 फरवरी को जो मेरे चाचा यासीन तरगड़ ने जो उन्होंने यहाँ पे किया है वो मैं अभी तक अपने होशो हवास में नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने ये किया कैसे। 4 फरवरी को मैं नाश्ता करने बाहर आई हूँ, मैं आराम से अपनी हवेली के हिस्से में इस तरह आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं। He showed up with almost 50 men, 6 women और उन्होंने आती कहा कि आज मैंने दीवार अपनी डाल के छोड़नी है, जो मर्जी हो जाए। अब ऑब्वियसली हमारी जगह है, हमारा हिस्सा है, हमारा हक है और आप जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। हम अपना हक आपको ऐसे तो नहीं देंगे। हमने थोड़ी बहुत, हमने कोई मजामत नहीं की, हमने बस उनको तरीके से कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। और मैं, मेरी वालदा, मेरी बहन और मेरे साथ मेरे लीगल एडवाइजर थे, हमने उनको तरीके से कहा। उन्होंने तब भी बहुत जबरदस्ती करने की कोशिश की। अलबत्ता पुलिस को हमने कॉल की तो पुलिस कुछ देर तक आ गई और इस वक्त के लिए टेम्पररी चीजें हॉल्ट हो गई। इस वाक़े को 1-2 घंटे गुजरे होंगे कि वो वापस, इस दफा उसके बंदों के पास हथियार थे, डंडे थे। वो औरतें जो 6-7 अदद उसके साथ थी, उनके मुंह के ऊपर नकाब थे लेकिन उनके हाथों में डंडे और सारे औजार थे। वो लोग जैसे ही आए हैं उन्होंने इधर धावा बोल दिया है, हम औरतें और हम इस घर की औरतें हैं। उन्होंने मैं पकड़ के, मुझे उन्होंने बाहर पकड़ के हम उनसे बात करने की कोशिश की, चाचू ऐसे मत करें। मेरी इल्तिजा की वीडियोज हैं जो हम पूरा टाइम शूट कर रहे थे। उन्होंने एविडेंस वेट करने के लिए हमारे फोन तोड़ने की कोशिश की है, सारे CCTV कैमरास के तोड़ने की वीडियोज हमारे पास मौजूद हैं। और वो बहुत खुलेआम और धड़ल्ले से कह रहा था ला लो पुलिस को, दिलवा दो मेरे पे FIR में देखता हूँ। पुलिस आएगी भी तो वो मुझे नहीं, तुम लोगों को लेके जाएगी। मेरे अपने सगे चाचा ने पूरी बस्ती के सामने मुझे मरवाया, मुझे जलालत दी और उन्होंने जो मेरे साथ किया मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अपना सगा चाचा इस हद तक
وہ اس حد تک انسان گر سکتا ہے. وہاں پہ اس کے ساتھ اس کے منشی, اس کے بندے, بما جو اس کے گنڈے تھے, انہوں نے مجھے بھی اسی کمرے میں بند کیا, باہر سے کنڈا لگا دیا اور بند کر دیا. پولیس ابھی تک نہیں آئی تھی. ہمارے پاس ویڈیو پہ ہر چیز موجود ہے, اور انہوں نے ویڈیوز پہ ہمارے سامنے بولا ہے کہ تم لوگ بنا لو, تم لوگوں کی ویڈیوز پہ کچھ نہیں ہوئے گا. اس میں اس حد تک کانفیڈینس کسی بیسس کے اوپر آیا ہے نا کہ کوئی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. This is my sincere appeal to the Chief Minister of Punjab, to the Commissioner of Multan and to the RPO to take personal notice of what is happening under their domain here. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کی سیلف اویئرنیس کریں کہ جاگیردار جو اپنے ہاتھوں میں یہاں پہ قوانین لے کے چل رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اس کے خلاف ایک پراپر قانونی کارروائی کی جائے, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, اور اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو کہ یہاں پہ کسی جاگیردار کی ہمت نہ ہوئے کہ وہ عورتوں, گھر کی عورتوں, ماں بیٹیوں یا کسی بھی عورت کی عزت سر عام پامال کر سکے. یہاں گنڈا گردی کی اس حد تک آ جائے کہ تشدد سے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے. This is my sincere request to please raise as much awareness about this matter all across the country as much you can. Thank you. جی ناظرین, تساں متاثرہ خواتین دی گل سنی وے. انہاں دا الزام عائد کریں دے ہوئے آکھن ہے جو غلام یاسین ترگڑ نامی سگا چاچا جائیداد ہتھیاون دی لالچ جلاد بن گئے تے آئے روز تشدد تے سنگین نتائج دیاں دھمکیاں دیتا پے. دوجے پاسوں پولیس کہیں قسم دی کوئی کاروائی نہیں کریں دی پئی. متاثرین حکام تو نوٹس گھنن دی اپیل کیتی ہے.